विषय में मैं थोड़ा और पूछना चाहूँगी कि एक साबुन हम किसे कहें? साथ से जो खुद को साध लिया वही साध, वो साध लिया, बोलेगा नहीं मैं साध, तो बोले कुछ रहा ही नहीं। ट्रू। शिष्य बनाया है जरूर, पर आपने भी शिष्य होने के सारे फर्ज तो कभी निभाए नहीं, isn't it? तो आप मेरी पहली और आखिरी शिष्य हैं। इसके लिए मेरा जवाब ये रहेगा कि कलयुग में बोला गया है कि मैत्री ही चल रहा है। Right? हाँ जी। भाव, मैंने कहा भाव ही भक्ति है, उसके अलावा कुछ भक्ति नहीं है। बट प्यार होना चाहिए ना, भाव होना चाहिए ना उस भगवान से। भाव। भाव कहाँ है आजकल? राम के मंदिर में बैठे हैं और आप मुंह से बोल रहे हैं नमस्कार, आपका स्वागत है अज्ञान पर। मैं स्निग्धा, आपके होस्ट और दोस्त, आपको ज्ञान की सागर में डुबकी ले जाने के लिए एकदम तैयार हूँ। और इसमें मेरे साथी है श्री सुकृत जी। ये मेरे गुरु, मेरे मेंटर, मेरे जीवन साथी एवं एक मिस्टिक है। वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत अधिकारी के रूप में पदस्थ है। ये पॉडकास्ट जीवन, आध्यात्म एवं ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड विभिन्न टॉपिक्स पे बड़े रोमांचक तरीके से एक कॉन्वर्सेशन होगा। और इसको एक गुरु और शिष्य का कॉन्वर्सेशन आप बिल्कुल समझ सकते हैं। और बिना विलंब के मैं सुकृत जी से पूछना चाहूंगी कि आध्यात्म क्या है? मैंने मैं सबको नमस्कार करूँ। नमस्कार। मेरे हिसाब से ये जान लेना कि आप ये शरीर तो नहीं, इस शरीर के परे एक ताकत है जो आपको कंट्रोल कर रही है। और राजेश खन्ना की लैंग्वेज में बोले, वो शायर, ये जिंदगी एक रंगमंच है और हम तो इस रंगमंच की कठपुतलियां हैं। वही जान लेना ही अध्यात्म मेरे हिसाब से। तो और एक युवा, एक यूथ ये कैसे जान पाएगा कि हम एक रंगमंच की कठपुतली है? इस सवाल मुझसे कई युवा पूछते हैं, सर कैसे कर लेते? सर बताओ सर कैसे? मैं तो शुरुआत ही करता हूँ तो भाग जाते हैं। मैं बोलता हूँ थोड़ा सा ब्रह्मचार्य का पालन कर लो। मैं ऐसे बोलता ही नहीं हूँ कई बार। कई बार लस्ट इतना हाई होता है, मैं सीधा बोलता हूँ थोड़ा सा लस्ट को कम कर ले। समझ रहे हैं आप? तो हर किसी के लिए अलग है। किसी में लस्ट नहीं है, मतलब ये तो मैंने बहुत कमजोर शब्द का इस्तेमाल किया। लस्ट तो आजकल मुझे हर किसी में दिख रहा है। बहुत कम लोग हैं जिनमें दे हैव कंट्रोल ओवर देयर सेंसेस प्रॉपर्ली। तो दूसरी चीज कि वो घमंड, आप मानेंगे नहीं, आप अगर एक भिखारी को पैसा दे रही है तो उसके उसमें घमंड आ जाएगा कि मुझे मिला तुझे नहीं मिला तेरे पास। हाँ, ये मतलब हर चीज का घमंड, मैं से ऐसा जुड़ाव है लोगों का। मैंने कर दिया। अब किसी ने ज्ञान अर्जित कर लिया, मैंने ज्ञान। अरे आप हैं कौन? क्या आप उनसे बड़े हैं? उनसे बड़े नहीं है तो आपको मैं का तो बोध होना ही नहीं चाहिए। तो ये सब जान लेना ही मेरे हिसाब से स्पिरिचुअलिटी है। और मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है। मतलब अभी तक जितने भी मतलब ज्ञानियों से मैं मिली हूँ, जितना मुझे समझ हुआ कि व्यक्ति में ज्ञान है, उनमें मैं का भाव बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि मैंने ये किया, मैं ये कर लेता, मेरे अंदर इतना इंट्यूशन है। देखिए मैं आपको उसके बारे में कहना चाहूँगा, अगर हम ग्रंथों को ढंग से पढ़ें तो उसमें साफ चेतावनी दे रही है इस बारे में। महाज्ञानी रावण थे ही महाज्ञानी। क्या था उनमें? सबसे पहली चीज जो उनमें था अहंकार। देखिए मैं कई जने इसमें गुस्सा कर जाएंगे, उनको क्यों बोल रहा हूं? आज के समय में वो 99% लोगों से बेटर, ये आप लोग भी मानेंगे, अभी है ना? तो वही कि ज्ञान आप में है तो उसके परे जाइए। ज्ञान को छोड़ देने में बताइए। अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देखी जाए, तो मानिए राम रावण के पास गए लास्ट में पूछने की, आपकी तो तैयारी थे, दोस्ती क्यों नहीं कर लिया आपने? बस दुश्मनी की। रावण ने भी यही बोला होगा कि ज्ञान तो बहुत ले लिया जीवन में, मतलब एक जीवन के बाद दूसरे जीवन के बाद तीसरे जीवन, ज्ञान तो बहुत अर्जित कर लिया, अब इस ज्ञान से मुक्ति पानी, तभी शत्रुता की है। वैसे मैं ये सिर्फ एक मजाक के तौर पे कह रहा हूँ, पर देखिए उस ज्ञान को तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा कभी ना कभी। किस चीज का घमंड? आपको घमंड किस चीज का है? आज एक पंडित एक मंदिर में बैठा है, उसको किस चीज का घमंड है? प्यार होना चाहिए ना, भाव होना चाहिए ना उस भगवान से। भाव। भाव कहाँ है आजकल? राम के मंदिर में बैठे हैं और आप मुंह से बोल रहे हैं वो दर्द फील होना चाहिए ना जो हनुमान जी को फील होता था। उस दर्द के बिना कैसे आप बोल सकते हैं आप भक्त हैं? कर रहा हूँ, पिज्जा चढ़ा के बोल रहे हैं आप, पिज्जा खा के बोल रहे हैं कि मैं विभक्ति है। आप पिज्जा चढ़ाया आपने भगवान को, आप पिज्जा प्यूरिफाइड हो गए। मैं मानता हूँ कि प्रसाद की तरह खा रहे हैं आप इसको, पर आप किसके साथ गलत कर रहे हैं ये बताइए? अपने साथ। अभी हम आपको बताती हूँ, मैंने जो एक्सपीरियंस अभी फील किया नवरात्र में, कि लोग बाग गरबा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और माता की मूर्ति बस एक कोने में बिठा दी। लेकिन एक जो भाव होना चाहिए, एक जो अपन डांस भी कर रहे हैं उसमें भी एक भाव होता है ना, कि हम माता को प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, एक नमन करने के लिए नाच रहे हैं, हम बहुत खुश है माता ये। तो वो भाव ही नहीं, मतलब शुरू होता है भक्ति में गानों से, जो अपना एंड होता है वो डीजे सॉन्ग्स हो जाते हैं। मतलब आजकल लोगों ने
इमोशंस को, भाव को एन्जॉयमेंट की तरफ ज़्यादा आप सही तरह करिए इसमें देखिए गलती हम जैसे लोगों की भी है। हमने इसको बहुत सीरियस बिज़नेस बना दिया, बिज़नेस बना दिया। स्पिरिचुअलिटी को एक बिज़नेस बना दिया गया है और बहुत सीरियस बिज़नेस ना आप सीरियस रहे। देखिए ऐसा है नहीं, वहाँ तक पहुँचना मैं बोलूँगा बहुत मुश्किल है। मुश्किल है मतलब टाइम लगता है, कई जन्म लगते हैं। साधना होती मतलब जन्म पे जन्म लिए जाते हैं और हर जन्म में आप कुछ अच्छा करके जा रहे हैं। एक अपने अंदर एक एनर्जी ला रहे हैं, फिर नेक्स्ट जन्म में आप फिर से वो कर रहे हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो वो करना पड़ता है, तभी तो होगा ना कुछ। उसके बिना कुछ हो सकता है क्या? Isn't it? तो इसी विषय में मैं थोड़ा और पूछना चाहूँगी कि एक साधु हम किसे कहेंगे? या मैं अपने दृष्टिकोण से बताऊँगा। देखिए साधु के जो डेफिनिशंस जो अगर आप ग्रंथों के हिसाब से देखेंगे तो अलग होगी थोड़ी। मेरे हिसाब से जो खुद को साध लिया, वही साधु। को साध लिया, बोलेगा नहीं मैं साधु क्योंकि तो कुछ रहा ही नहीं। ट्रू, ट्रू। वो तो खाली है। Isn't it? जैसे आप पूछ रहे थे स्पिरिचुअलिटी क्या है? तो सर यही स्पिरिचुअलिटी है। अब देखिए जैसे स्पिरिचुअलिटी है क्या एक्चुअली? किस तरह से बताऊँ? एग्ज़ैक्टली मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए हर चीज़ करके दिखाइए लोग। आप जो बोल रहे हैं वो होना चाहिए ना? हुँ। हाँ, तो आपको दिखाता है स्पिरिचुअलिटी है क्या? खालीपन वो है क्या जिसकी हम बात करते हैं? आप देखिए। सॉरी, बोर हो जाओगे आप। तो यही ये इतना ही तो स्पिरिचुअलिटी है। वहाँ जाना, जाके लाइक सन और फिर इस संसार में, इस संसार की चीज़ों को देखिए ना। स्पिरिचुअलिटी क्या है आप पूछती हैं? आप रोज़ उठ रही हैं, जाग रही हैं, साँस ले रही हैं, बात कर पा रहे हैं हम आज। आप हम 2 प्यार से बात कर पा रहे हैं। वो प्यार ही तो स्पिरिचुअलिटी है। तो छोटा बच्चा खेल रहा है, उनकी तरफ देख रहे हैं प्यार से, वही तो स्पिरिचुअलिटी है। दैट लव इज़ स्पिरिचुअलिटी इज़न्ट इट? उससे अलावा स्पिरिचुअलिटी क्या है? कुछ नहीं। बस वही स्पिरिचुअलिटी है मेरे हिसाब से। और भाव? हाँ, भाव पे तो अभी हम बात ही कर रहे थे। सॉरी फॉर डाइवर्टिंग द टॉपिक एंड सॉरी मैं कभी-कभी टॉपिक से भटक जाता हूँ। उसके लिए आप लोगों से मैं पहले से ही माफ़ी चाहूँगा। तो भाव ही भक्ति है, भाव ही भक्ति है। उसके अलावा कुछ भक्ति नहीं है, उसके अलावा सब तंत्र है। तो आप ये मानते हैं कि जो इमोशंस इंसान या लिविंग बीइंग फील करता है, वो केवल और केवल भक्ति के लिए ही था, किसी एक समय? हाँ, ज़रूर, एकदम अगर ये मैं अपने हिसाब से मानूँगा कि एक समय में जो आप देखिए ना आजकल क्या हो रहा है, जैसे आई एम ऑल्सो साइकिक तो पीपल ओके। कम्स टू मी फॉर हेल्प ओके, आप तो मेरे साथ ही रहते हो, ये ऐसे क्यों बोल रही है? जैसे एकदम चमक उठी है। देख रहे हैं आप लोग। तो पॉडकास्ट पहली बार देख रहे हो, थोड़ा तो वो होना चाहिए ना, एक्सक्लेमेशन भैया। अच्छा एकदम देख लिए तुमने बहुत सारे पॉडकास्ट हम लोग क्या कैसे एकदम स्टाइल ओके, 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 दिस इज़ द स्टाइल ऐसे करके बात करिए चलो। ये हम नहीं कह सकते, हम तो साथ में रहते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे भाव की राइट? हाँ, भाव मैंने कहा भाव ही भक्ति है, उसके अलावा कुछ भक्ति नहीं है। इस भाव से और मैं वो मानता हूँ कि इमोशंस एक टाइम पे उन्हीं के लिए थे, दैट ऑलमाइटी देखिए एक टू है द एब्सोल्यूट ट्रूथ। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ट्रूथ? इफ हम कॉल टू वन विद दैट यूनिवर्सल एनर्जी, दैट यूनिवर्सल आप उसको कुछ भी बोलिए, द ऑलमाइटी, माँ, सदाशिव, महाकाल, कुछ भी आप उसको बोलिए। लेकिन मेरे हिसाब से सॉरी वॉइस टाइप में थोड़ा कभी-कभी लग जाता है। तो ये भी आप लोगों की मज़ेदार किस चीज़ होगी, तो आप लोग अलग-अलग कैरेक्टर्स को जान पाएँगे। वैसे ये मैं फनी वे में करता हूँ। वापस नॉर्मल वॉइस हो जाती है थोड़ी देर में। तो वही तो है सब कुछ यार। उसके अलावा कुछ है क्या जीवन में जिंदा? कुछ है क्या? Isn't it? बट मुझे has been you what is now इस इमोशन को, जो एक्चुअल जो प्योर इमोशन है, किसी के लिए भी, किसी भी रिलेशन, एक पेरेंट एक बच्चे के लिए क्या महसूस करता है, एक बच्चा अपने पेरेंट के लिए, एक हस्बैंड वाइफ, एक फ्रेंड, एक सिस्टर, सिबलिंग्स का जो रिलेशनशिप रहता है, मतलब भाव जो होता है, हर एक रिश्ते का जो एक भाव होता है, वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा गायब होते हुए नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से भाव पूरी तरह से देखिए कलयुग जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा, हर चीज़ डिग्रेड होगी। आप आज से 100, 150, 200 साल पहले ही आप चले जाएँगे तो आपको देयर विल से मासिव डिफरेंस इन एवरीथिंग। आजकल इंसान सिर्फ अपने लिए जी रहा है। यहाँ कोई किसी आजकल गुरु आप किसी को गुरु नहीं बोल सकते। कोई गुरु नहीं है। जैसे मैंने आपको शिष्य बनाया है ज़रूर, पर आपने भी शिष्य होने के सारे फर्ज़ तो कभी निभाए नहीं, isn't it? तो आप मेरी पहली और आखिरी शिष्य हैं। तो इसके लिए मेरा जवाब ये रहेगा कि कलयुग में बोला गया है कि मैत्री ही चले आ रहा है। राइट, बहुत बहुत सही बात कही आपने। तो कलयुग में गुरु को एक मैत्री ही गुरु है आपका। सबसे अच्छा आपका गाइड कौन है? आपका दोस्त। दोस्त की तरह आप सबको समझाएँगे। जैसे मैं आपका अगर फ्रेंड लगूँगा ना, तो आप मुझसे सीखने आओगे, बताओगे सर कैसे? इज़न्ट इट? एक प्रोफेशनलिज़्म भी अच्छा चलेगा। बी वेरी प्रोफेशनल अबाउट इट। बट गुरु आप एकदम सिंहासन में चढ़ के बैठ गए, ये वो करके एकदम एकदम आप क्या भगवान बन गए भाई? आप तो भगवान की पूजा करते थे ना, आप कहाँ ऊपर चढ़ के बैठ गए? वो तो ऐसा ऐसा कौन-सा ज्ञान आ गया अलग? हाँ, ऐसा कौन-सा क्या आ क्या गया आंसर? क्या ऐसा हो गया है जिसके पीछे आप इतना उतावले हो गए, एकदम अंदर से पागल से हो गए? बट वो तो ऐसा भी है ना कि वो स्वयं जाके तो नहीं बैठते, लोग भी तो बिठा रहे हैं, ये भी तो है। लोग माँग रहे हैं।
देखिए अभी कौन ज़्यादा फेमस हो, जिससे लोग कुछ पूछे, माँगे और वो दे, उसको लोग भगवान बना के बिठा देंगे, है कि नहीं ये चीज़? तो दिस इज़ हाउ कलयुग इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ प्रेज़ेंट। तो बट दे लोगों को अगर सिखाएँगे ना एक दोस्त की तरह आके, तो लोग सीखेंगे। आई फ़ील एक दोस्त की तरह आप लोगों को सिखाएँगे, तो सीखेंगे। उनको लगेगा जबकि वो अप्रोचेबल है। देखिए, होता है कि स्पिरिचुअलिटी में हम देखते हैं कि हमें सफ़ेद वस्त्र पहनने हैं, 4 रुद्राक्ष की मालाएँ पहननी, इज़न्ट इट? वही थोड़ा भक्त है, वही थोड़ा ज्ञान दर्शक है, मीडियम है। वही थोड़ा सब कुछ है, इज़न्ट इट? ज़रूरी थोड़ा है कि वस्त्र क्या है वस्त्र? ये कुछ नहीं है, ये तो एकदम ये एक ही कवर है, एक शरीर कवर है। एक ये घटिया सा शरीर हो गया और एक ये वस्त्र मतलब इज़न्ट कि ये दोनों हो गया, सेम चीज़ है, कुछ है नहीं है, सब बस वही है। बोलते हैं ना पुरुष कौन है? सिर्फ श्री कृष्ण और शिवा ही पुरुष, उनके अलावा कोई कौन कौन हो सकता है मैं पुरुष? हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं है। लेकिन मुझे ये भी जानना था कि साधना किन प्रकार से की जाती है और क्या-क्या तरीके हैं और साधना करने के और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए और कौन-कौन से तरीके हैं जो एक इंसान फ़ॉलो कर सकता है, बड़ी आसानी से फ़ॉलो कर सकता है? देखिए बहुत सारे रास्ते। आप विज्ञान भैरव तंत्र पढ़िए, उससे बाहर कुछ नहीं हो। उसी के अंदर जो भी जिसने भी जो मार्ग अपनाया है, उसके अंदर आपको सारे मार्ग मिल जाएँगे। तो अलग-अलग शरीर के अनुसार, अलग-अलग प्रवृत्ति के अनुसार डिपेंड कर अलग-अलग प्रवृत्ति से थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करना करना चाहिए आपको। अलग-अलग प्रवृत्ति मतलब क्या? मतलब कोई एग्रेसिव है जिसमें फ़ियर ऑलरेडी बहुत कम है, ठीक है? और उसमें तीसरी एक और चीज़ है कि अंदर से एकदम साफ, एग्रेसिव है, फ़ियर ऑलरेडी वही कम और अंदर से एकदम साफ, ओके, तो उसको कौन-सा मार्ग करना चाहिए? उसे तंत्र का मार्ग उसको सूट कर जाए। तंत्र मार्ग बोलते हैं कि क्या सबसे तामसिक मार्ग है? बोलते हैं सबसे तामसिक है, हाँ, पर सबसे ज़्यादा सात्विकता की ज़रूरत उसी में पड़ती है। ये मेरे सारे जो भी अभी इस मार्ग में गया होगा, जो भी तंत्र के मार्ग में अभी गया होगा, सबसे ज़्यादा सात्विकता की ज़रूरत आप रॉकेट में बैठ गए हो आप वुडन होटलों में बैठ गए हो, गलती करोगे ना, बचोगे नहीं। 99% लोग पागल हो। इन सम काइंड ऑफ साइकोसिस कुछ ना कुछ दिमाग में लोचा। 99% लोग और कौन बच पाते हैं? 1% कौन? आसान है। देखिए तंत्र इतना आसान नहीं है। जो खुद को पहले साधना पड़ता है। पहले आप अंदर से छोटी-छोटी चीज़ें तो निकालिए। प्लस निकालने में आपको जन्म लग जाएँगे। थोड़ा कम मैं तो बच्चों को इन कम कर दो मैं तो बोल रहा हूँ थोड़ा-सा, इज़न्ट इट? थोड़ा-सा आप मैं का भाव को कम कर दो, ईगो को कम कर दो। लगता है लस्ट तो बहुत ही बड़ी चीज़ हो गई है अभी मतलब शरीर से, दिमाग से इतने तरह-तरह की चीज़ें निकल सकती हैं, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि हमारे दिमाग में, हमारी सोच में किस-किस तरह की चीज़ें रहती हैं, लेयर्स रहते हैं। हमारे डर, हमारे डिज़ायर्स, लस्ट, ईगो और भी विभिन्न तरह की सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस लेयर्स में वो दबी रहती है और उस चीज़ को धीरे-धीरे करके निकालना, तो इसे ही साधना कहते हैं। तो इस प्रोसेस को कैसे करेगा कोई इंसान? किस तरह से इस चीज़ को अचीव कर पाएगा? दिस ऑल्सो डिपेंड पर्सन टू पर्सन अलग-अलग इंसानों के लिए अलग-अलग। पहले मैं किसी को एनालाइज़ करूँ, कोई अगर इंसान मेरे सामने है, इसमें किस चीज़ की कमी है? कमी मतलब देखिए वो कमी नहीं है एक्चुअली। सब इंसान अपनी जगह एकदम सही है। अरे हम बातचीत कर रहे हैं ये सब, हमने ये बोल दिया, ये ऐसा, वो ऐसा, ऐसा कुछ मतलब लेकिन वो भी अपना ही प्ले कर रहे हैं ना, वो भी अपना रोल ही प्ले कर रहे हैं एट द वेरी एंड। बड़ा कन्फ्यूज़िंग लगेगा जो सब मैं बोल रहा हूँ, बड़ा विचित्र लगेगा पर हर बात सही नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपको पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इज़न्ट इट? अपना पार्ट ही प्ले कर रहे हैं, पर वो जान लेना देखिए अपना पार्ट प्ले करते हुए आपको पता होना चाहिए कि दिस माय हैंड इज़ मूविंग, ओके, माय हेड इज़ हियर, आई एम हैविंग नो एक्सप्रेशन एट प्रेजेंट, आई एम जस्ट माय लिप्स आर मूविंग, इज़न्ट इट? सो ये जान लेना ही तो है, यू शुड बी वेरी ऑब्जर्वेंट। दैट ऑब्जर्वेंस तो आपने कहा क्या करना चाहिए? तो ऑब्जर्वेंस इज़ द की। आप ध्यान रखिए, आप कुछ नहीं कर सकते। यू वर्किंग समव्हेयर, आप कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं या मेरी तरह सरकारी दफ्तर में जॉब करते हैं, इज़न्ट इट? दैट ऑब्जर्वेंस जो भी कर रहे हैं हर वक़्त एकदम ध्यान रखिए, जॉब कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप समझेंगे कि आप कुछ ये जान लेना कि एक्चुअली मैं कुछ कर नहीं रहा था। वही तो जीवन है, एट द वेरी एंड आपको पता लगेगा आप कुछ कर ही नहीं रहे थे। तो आपका मानना है कि कोइंसिडेंसेस कुछ होते नहीं हैं? नहीं, मेरा तो मानना है लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस। एवरीथिंग हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ अ कोइंसिडेंस। हर चीज़ तो कोई कोइंसिडेंस ही तो है। इट्स ऑलरेडी प्री रिटन कि कुछ चेंज हम कर सकते हैं अपने कर्म से। देखिए, खैर भगवान ने खूंटा, उस खूंटे के वहाँ खूंटा बंधा हुआ है, आप गए, है ना? जितना खूंटा दिखा है उसके अंदर आप कुछ करते रहे, तो सही है। लेकिन मोस्टली इट्स रिटन एंड इवन आपको बाद में पता लग क्या लगेगा पता है आपको? जो खूंटा था ना, वो भी लिखा था कि खूंटा कहाँ जाएगा, किधर मूव करेगा, ईच एंड एवरीथिंग इज़ रिटन। तो आप कहना चाह रहे हैं कि कर्म से या हमारी विल पावर, हमारे पावर ऑफ अट्रैक्शन से हम भविष्य को मोल्ड नहीं कर सकते। मैं देख रहा हूँ आपका डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है, आप ये बोलना चाहेंगे कि हम कुछ कर ही क्यों रहे हैं? हम बैठे रहे ना, फिर कुछ करें ही ना। एकदम बैठ जाए वैसे आलती बात मार के, जैसे मेडिटेशन की मुद्रा हो, वैसे मेडिटेशन कर रहा हूँ। लाइक दिस एंड देन बैठ जाइए ना इस तरह से। फिर ये नहीं लेकिन आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा ना, आप आए क्या करने आएगा? तो एक मनुष्य का एक जीवन का जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो मोक्ष पाना ही आध्यात्म का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? मोक्ष पाना। अब आप मुझे फँसाने की कोशिश कर रही हैं। बहुत सही। देख रहे हैं आप गुरु शिष्य
हाँ, मेरे हिसाब से मोक्ष पाना लास्ट गोल नहीं है। फिर क्या है? मोक्ष पाके रहना, मोक्ष पाके भी सब कुछ वही श्री कृष्णा पूरी गीता में चीख-चीख के बोलते रहे। लोगों ने अपने-अपने अर्थ निकाल लिए। ये वो, ये नहीं, वो हर बार बोलते रहे। हर एक चीज़ उन्हें समझाएँगे। बिना क्या बोला है उन्होंने? एक बात बताइए, सबसे इम्पोर्टेंट जो सब बोलते हैं, कर्म किए जा बेटे, फल की चिंता मत कर। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ, ये था कोई बेटा, कर्म किए जा, फल की चिंता ना करे। तो ये सब हम बोलते रहते हैं, लेकिन इसका असली अर्थ कैसे आप कैसे आप छोड़ सकते हैं फल की चिंता? जब तक आपका शरीर से जब तक अटैचमेंट रहेगा, आप कैसे छोड़ देंगे फल की चिंता? छोड़ पाएँगी आप? इट्स वेरी, वेरी, वेरी टफ। तो इस चीज़ को अचीव कैसे करे? एक इंसान कैसे ये अचीव करे? अगर कोई बढ़ना चाहता है, इस चीज़ में प्रोग्रेस करना चाहता है, तो क्या एक सीक्वेंस होना चाहिए? वही मैं आपको बता रहा था, मैं आपको बार-बार बोल रही हूँ, आप सेम चीज़ पूछ रही हैं। जनरल मैं कुछ किसी के लिए गाइडेंस नहीं दे सकता सबके लिए। मैं इंसान को देख के उस पर्टिकुलर इंसान के लिए गाइडेंस दे सकता हूँ कि इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके ऊपर क्या काम कर सकता है। यू गेटिंग मी? हर एक इंसान अलग है। मतलब आप बताना चाह रहे हैं कि अलग-अलग मार्ग है। हाँ, कितने मार्ग हैं हमारे पास। देखिए, मान लीजिए कोई भक्ति, दिमाग जिसमें इमोशंस हैं, भक्ति में तो वो ज़बरदस्त करेगा ना बच्चा। कितना आगे जाएगा? भक्ति का तो कोई एंड रस में मज़ा है एकदम। जो मज़ा ले पाएगा वही तो भक्ति कर पाएगा। जो उस भक्ति रस का मज़ा ना ले पाए वो क्या भक्ति करेगा बताइए आप? उसको महसूस कर लिया तो और क्या? और कुछ नहीं चाहिए जीवन लेकिन देखिए ये बात ये लोग बच्चे बच्चे भी मेरे साथ गलत नहीं है। मेरे पास आते तो कई बच्चे सीख उनको दिखाना ज़रूरी कि है भैया हम यहाँ पे रह के भी कर सकते हैं, नहीं जाना बाहर में। में। कि इस दुनिया में रहो, नॉर्मल लाइफ में रहो और नॉर्मल लाइफ में रह के भी आप चीज़ें कर सकते हैं। वो दिखाना भी तो ज़रूरी है बच्चों को, इज़न्ट इट? बट मेरे पास एक बहुत फनी क्वेश्चन भी है व्हाट कि आपके हिसाब से कितने प्रतिशत लोगों को लगता है कि भगवान में है, जिनको महसूस होता है सच में है और वो सच में डरते हैं या सच में मानते हैं भगवान एग्जिस्ट करते हैं? काफ़ी जगह आज भी इसलिए देखिए कलयुग इतना आगे इसलिए नहीं पहुँचा, आज भी काफ़ी जगह हम ऐसे देश में रह रहे हैं भारत में, वहाँ तो लोग मतलब आप देखिए ना संस्कृति को देखिए, हमारे तो धर्म ही इतना वास्ट है, सनातन नाम क्या है सनातन का? सनातन, जिसका ना ना कोई स्टार्ट था, ना कोई एंड है, कुछ है नहीं इसका, हर जगह है वो सनातन। तभी तो हम का कन्वर्जन कोई कन्वर्जन होता है क्या? कौन-सा कन्वर्जन? हर कोई एक सनातनी है, आप मानो या ना मानो और बाकी तो सब मत है। देखिए, डिफरेंट मत्स आर देयर ना, अब तंत्र पूजा होती है, अलग तरह से कुछ हो रहा है। एक वैष्णव अलग तरह से पूजा कर रहा है ना? अलग-अलग नाम दे दिए गए हैं, सात्विक, तामसिक, राजसिक। हाँ, अलग-अलग नाम, अलग-अलग तरह से हो रहा है और इतना डाइवर्सिटी में इतनी तरह-तरह से मतलब आपके इतने ऑप्शन हैं, आप चूज़ कर लीजिए ना एक बार जैसे आप कैसे कंप्यूटर है, यू आर चूज़िंग इतना मज़ा आता है ना, फूड मेन्यू में जब एक्शन्स हो, बट द एंड गोल इज द सेम एंड गोल इज़ ऑलवेज़ द सेम, एंड व्हाट इज द एंड टू गोल रियलाइज़ गॉड। एंड व्हाट इज गॉड दिस ऑल माइट जो आप ये आपने जो बोला, जब आप ये नहीं बोल पाएँगे ना, मतलब उसको मैं कैसे शब्दों में उतार दूँ? आप समझ रही हैं मैं क्या क्या बोल रहा हूँ? मैंने बोलते ही तो आई एम इनटू दिस बॉडी ना, इनटू दिस कॉन्शसनेस तो मैं जो शब्दों के परे हो, जो हर चीज़ के परे हो, जिसके पास आप इस शारीरिक रूप में तो नहीं पहुँच पाएँगे एंड एवरीथिंग एग्जिस्ट हर कहानी सच, हर कहानी कहानी नहीं है, इट इज़ अ रियलिटी सब चीज़ हुआ है। और आपने सबसे ज़्यादा किससे महसूस किया है? कौन से डायटी को आपने सबसे ज़्यादा अपने क्लोज़ महसूस किया है या कि सबको सबको मैं आपको देखिए लेकिन सबसे क्लोज़ अगर आप मानेंगे सबसे ज़्यादा मैं किससे लगा एवर ईस्ट देव में हाँ, माँ काली मेरे साथ। अब कई जने इससे डरते हैं, माँ काली से ही डरते हैं कई। माँ काशी आप बताइए क्यों डरते? किस चीज़ से? ऐसा क्या है माँ काली में जो डर रहे हो आप? आप क्यों उस मौत से क्यों डर रहे हो आप? क्यों मौत से क्यों डर रहे हो आप? खड़े होके जाइए ना, आप समझाने लगे देखिए है क्या ये चीज़? ये शरीर तो जाएगा ना, क्या है क्या? अब जाइए तो एक बार जाके बैठ के देखिए वहाँ पे, एक चिता जल रही है, आप जाके देखिए, क्या है? बस मर जाओगे, दैट्स इट। इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे आप लाइफ में, अब जानिए इस चीज़ को। कैसे? वही तो सिखाते हैं ना ये, शिवा क्या सिखाते हैं हमें, इज़न्ट इट? आपने किस-किस तरह की साधनाएँ करी हैं और कुछ हमारे दर्शकों को बताइए, उसको साझा करिए? किस प्रकार के साथ विभिन्न प्रकार की चीज़ें एक्चुअली ट्राई मैंने सब कुछ किया। देखिए आप लेकिन मैं आप सब आपका प्रश्न मैं ढंग से समझ नहीं पाया कि मैंने इन ट्रायल्स मेरा तो यही था देखिए, इसलिए मैं मोस्टली ये बच्चों को बताता नहीं। देखिए, मैं तो हमेशा मौत से खेला हूँ। ये तो अब अगर कोई भी इनमें से बच्चे में से कोई अगर 1-2 बच्चे अगर कुछ जानते भी हैं, तो मैं तो हमेशा मौत से खेला हूँ। मौत को छू के एकदम उसका डायलॉग नहीं है, व्हाट इज़ दैट? वो अच्छा एक्टर है, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, मौत को छू के ये चला है। तो मैंने तो बहुत बार ट्राई किया है, बहुत बार फँसा हूँ, निकल आया हर बार। तो आई ट्राइड सो मेनी हिट एंड ट्रायल्स एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट मैं एक्चुअली बोल नहीं सकता कैमरा पे, नहीं तो देखिए आप हमेशा ट्राई करती है मुझे पता है, लेकिन हर चीज़ बताने योग्य नहीं हूँ। क्योंकि मैं बताऊँगा तो बच्चे ट्राई करेंगे और उनके ऊपर वो गलत रिएक्शन कर जाएगा, है ना? हर किसी के लिए हर चीज़ नहीं होती। मैं बता रहा हूँ इसे आपको मैं कई बार बोल चुका शायद इस पॉडकास्ट में, इज़न्ट इट? कि हर चीज़ हर जगह के लिए नहीं होती। तो एक टाइमलाइन में एक व्यक्ति के टाइमलाइन भगवान का ग्रेस ऑफ गॉड होना कितना ज़रूरी है इस एंड गोल को अचीव करने? बिना ग्रेस के तो कुछ होगा ही नहीं। इज़ इट ग्रेस और पास्ट का?
सन क्रिएट करा आपके हिसाब से? स्वयं व्यक्ति तो व्यक्ति को उस सिचुएशन में कौन डालता जो उसका है? ज़रूर इसका तो ऑप्शन रहता है। प्रेरित हाँ। स्क्रिप्ट है उस हिसाब हाँ, तो भगवान के आप करते जाइए कि कोई नहीं है भगवान, कोई नहीं है, कोई नहीं है। एक बहुत बड़े संत रमना महर्षि, इनको मैं मतलब ज्ञान के बारे में इनको अगर मैं उनको बोलूँगा तो रमना महर्षि का नाम मैं लेता हूँ कि आप कोई में पढ़ाते हैं ना बच्चा सर, वो तो उनको पढ़िए आप। उनको अगर आपने समझ लिया तो आपने सब समझ लिया, isn't it? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग। तो वो भी बोल दिया, उन्होंने तो बोल दिया था मैं तो कुछ नहीं कर। तो आपने जब उनका जब करना तो वो देखिए ना आप, लेकिन वो करके गए ना, वो ना करके भी बहुत कुछ कर गए। वो नहीं करते, हमसे करवा लेते। नहीं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं, खुद भी करके गए, बहुत महान संत थे। तो जब वो कुछ स्वयं करना ही नहीं चाहते थे और फिर करवा लिया गया तो उसमें भी तो भगवान का ही रोल होगा ना, उनका भी प्री-रिटन स्क्रिप्ट तो होगा ही। हाँ, भगवान का देखिए, भगवान का रोल है ही। सच्ची किसी को हमें किसी को पता ही नहीं चलता, लेकिन ऐसा हुआ। भगवान का रोल तो सब जगह है, बिना भगवान के तो कुछ होगा ही नहीं। तो मुझे जानना है कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्या चीज़ है और हम एब्सोल्यूट को ज़्यादा तवज्जो दें कि रिलेटिव को ज़्यादा तवज्जो दें? ये बहुत ही आपने अच्छा प्रश्न किया। मेरे हिसाब से दोनों, बिना एब्सोल्यूट के रिलेटिव एग्जिस्ट नहीं करता और बिना रिलेटिव के एब्सोल्यूट एग्जिस्ट नहीं करता। वो दोनों साथ में चलते हैं। रिलेटिव आपको एब्सोल्यूट तक छोड़ के आए। प्रश्न ये है, जब मतलब ज्ञान है और एक अनुभूति जो है वो क्या ज्ञानी को मिल सकती है बिना रिलेटिव की हेल्प के? काफ़ी मुझे लगता है कठोर, मुश्किल चीज़। लेकिन बिना रिलेटिव की हेल्प के कैसे मिल सकती है? देखिए डिसाइड तो वही करेगा ना, वही है। दैट यूनिवर्सल एनर्जी, व्हाटएवर यू आर डूइंग इज़ डिसाइडेड बाय। इसी के साथ हमारा पहला पॉडकास्ट आप लोग के लिए तैयार है और मैं आशा करती हूँ आपको ये पसंद आएगा और पसंद आए तो प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब।